सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो अगर आप लोग भी यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको 6 चैप्टर मिलेंगे और 6 चैप्टर में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, उत्तराखंड के भूगोल के बारे में हम अच्छे से यहाँ पर जान लेंगे। और यहाँ पर जो भी आपके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए रहने वाली। तो चलिए पहला चैप्टर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो पहले प्रश्न बनते हैं, तो उत्तराखंड का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। तो यहाँ से काफ़ी प्रश्न बन सकते हैं। तो उत्तराखंड का जो अक्षांशीय और देशांतरीय है, तो अक्षांशीय में उत्तरी अक्षांशीय की बात कर रहे हैं और देशांतरीय में पूर्वी देशांतर की बात कर रहे हैं। तो उत्तराखंड का जो अक्षांशीय यानी कि उत्तरी अक्षांश का जो विस्तार है, वो 28 डिग्री 43 मिनट से लेके 31 डिग्री 27 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में। और पूर्वी देशांतर में बात करूं तो पूर्वी देशांतर में जो इसका विस्तार है 77 डिग्री 34 मिनट से लेके 81 डिग्री 2 मिनट तक पूर्वी देशांतर के बीच इसका विस्तार फैला हुआ है। और अगर यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार के बारे में आपको बताऊँ, तो अक्षांशीय जो इसका विस्तार है लगभग 2 डिग्री 44 मिनट है। और जो इसका देशांतरीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार इसका 3 डिग्री 28 मिनट है। तो ये आपको एक्यूरेट पता होनी चाहिए। उत्तरी अक्षांश, उत्तराखंड में उत्तरी अक्षांश का विस्तार कितना है और पूर्वी जो देशांतर है, तो उसका यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो उत्तरी अक्षांश में ये 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट तक है। और पूर्वी देशांतर में 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट तक इसके बीच स्थित है। और विस्तार के बारे में पूछेगा तो अक्षांशीय जो विस्तार है 2 डिग्री 44 मिनट है। और देशांतरी विस्तार अगर आप पूछेगा तो 3 डिग्री और 28 मिनट है। ये भी आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है और भारत में इसका क्या स्थान है। तो उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर है। और भारत के संदर्भ में जो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है 1.69% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड जो है भारत का 18वां सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर सिर्फ राज्यों के बारे में इसको बता रहा हूँ मैं आपको। अगर सिर्फ राज्यों के बारे में पूछेगा तो 18वां सबसे बड़ा राज्य है। अगर केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल कर दिया जाए, फिर ये इसका जो नंबर आता है 20वें स्थान पर ये आ जाते हैं। राज्यों के क्रम में 18वां, और अगर केंद्र शासित प्रदेश भी जुड़ जाएंगे तो फिर उसके बाद 20वां नंबर आता है इसका क्षेत्रफल की दृष्टि में। उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र है कितना है, तो 86.07%, यानी कि लगभग 46,000 वर्ग किलोमीटर इसका पर्वतीय क्षेत्र है। और मैदानी क्षेत्र के बारे में पूछेगा तो 13.93%, यानी कि 7,400 वर्ग किलोमीटर के लगभग इसका मैदानी क्षेत्र है। तो ये आपको एक्यूरेट पता होना चाहिए। जो पर्वतीय क्षेत्र है 86.07% है और मैदानी जो क्षेत्र है 13.93% है। 86.07 यानी कि 46,000 वर्ग किलोमीटर और 13.93% यानी कि 7400 वर्ग किलोमीटर मैदानी क्षेत्र है। अब उत्तराखंड का आकार कैसा है और इसकी पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है। तो उत्तराखंड का जो आकार है वो आयताकार है और इसकी पूर्व से यानी कि ईस्ट से वेस्ट, यह आपका ईस्ट होगा, यह आपका वेस्ट होगा, फिर यहाँ आपका नॉर्थ होगा, यहाँ आपका साउथ होगा। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो यहाँ पर इसकी डिस्टेंस है, तो पूर्व से पश्चिम की तरफ 358 किलोमीटर है। और उत्तर से यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जो इसकी डिस्टेंस है 320 किलोमीटर है। ईस्ट से वेस्ट 358 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 320 किलोमीटर। उत्तराखंड के सबसे बड़े और सबसे छोटे ज़िले कौन से। तो उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा ज़िला है वो चमोली है। इसका जो क्षेत्रफल है 8,030 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उत्तराखंड का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है। तो उत्तराखंड का सबसे छोटा ज़िला है चंपावत, जिसका जो क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल के अनुसार 3 सबसे बड़े ज़िले कौन कौन से। तो चमोली 8,030 वर्ग किलोमीटर, उत्तरकाशी 8,016 वर्ग किलोमीटर और पिथौरागढ़ 7,090 वर्ग किलोमीटर। कहीं कहीं पर 7,110 वर्ग किलोमीटर भी बताया जाता है। सबसे छोटे 3 जिले कौन कौन से। तो चंपावत 1766, फिर रुद्रप्रयाग और फिर बागेश्वर और फिर हरिद्वार का नंबर आता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हो फाइनेंशियली, तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके हमें सपोर्ट कर सकें, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करा सकें। अब बात करेंगे उत्तराखंड की प्राकृतिक और राजनीतिक सीमाएं कौन कौन सी है। तो देखो, सबसे पहले प्राकृतिक सीमाओं के बारे में जानेंगे। तो उत्तर में यानी कि उत्तर में वृत्त हिमालय और पश्चिम में टोंस नदी
प्राकृतिक सीमा बनाती है। दक्षिण पश्चिम में शिवालिक क्षेत्र बनाता है, दक्षिण पूर्व में तराई क्षेत्र बनाता है और पूर्व में काली नदी। ये प्राकृतिक सीमाएं उत्तराखंड की है। अब मैप के जरिए मैं आपको बता देता हूँ। तो ईस्ट यहाँ काली नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है, वेस्ट यहाँ टोंस नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है, उत्तर में वृत्त हिमालय बनाता है और दक्षिण पश्चिम में, तो दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर कौन सा बनाता है, दक्षिण पश्चिम में आपका यहाँ पर बनाएगा शिवालिक क्षेत्र और दक्षिण पूर्व में यहाँ से दक्षिण पूर्व की तरफ ये आपका तराई क्षेत्र बनाता है। तो ये प्राकृतिक सीमा भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद राजनीतिक सीमा कौन कौन सी है, तो कौन कौन से देश यहाँ पर मिलते हैं। तो देखो कौन अभी पहले राजनीतिक सीमा के बारे में जान लेते हैं। तो चीन और ऑक्यूपाइड तिब्बत, यानी कि जो तिब्बत है जिसको ऑक्यूपाइड किया है चीन ने, तो कौन कौन से ज़िले मिलते हैं उससे, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। अब उत्तर में देखो चीन, ये पूरा एरिया जो है ये चीन और तिब्बत का है। तो एक पिथौरागढ़, फिर चमोली और फिर उत्तरकाशी, तो ये 3 ज़िले क्या बना रहे, उत्तर से सीमा बना रहे। उसी प्रकार अगर पश्चिम से बात बताऊं तो पश्चिम आपका इस तरफ हो गया वेस्ट, तो पश्चिम में आपका एक यहाँ से उत्तरकाशी और फिर इतना यहाँ से देहरादून। तो ये किसके साथ यहाँ पे सीमा बना रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बना रहे हैं। उसके बाद दक्षिण यानी कि नीचे की तरफ, दक्षिण में ये हरिद्वार हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे देहरादून हो गया, ये आपका पौड़ी हो गया, फिर आपका हल्का सा यहाँ पे नैनीताल हो गया, फिर आपका ये उधम सिंह नगर हो गया। तो ये सीमा बना रहे किसके साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बना रहे। और पूर्व में पिथौरागढ़ हो गया, फिर यहाँ से तक चंपावत हो गया और फिर यहाँ से थोड़ा सा उधम सिंह नगर हो गया। तो ये किसके साथ सीमा बना रहे, नेपाल के साथ पूर्व में सीमा बना रहे। तो इस प्रकार की राजनीतिक सीमाएँ तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। उत्तर में चीन और तिब्बत के साथ सीमा बना रहे पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। पश्चिम में सीमा बना रहे हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है जिसके साथ सीमा बना रहे उत्तरकाशी और देहरादून। दक्षिण में उत्तर प्रदेश है जिसके साथ सीमा बना रहे देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। पूर्व में नेपाल है जिसके साथ सीमा बना रहे पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। उत्तराखंड की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है और कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो उत्तराखंड की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछा है तो 625 किलोमीटर लंबाई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है 625 किलोमीटर। अभी कहाँ से कहाँ तक है तो मैप के जरिए समझिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ से बन रही है, देखो चीन के साथ बन रही है और फिर यहाँ पर नेपाल तक बन रही है। तो इसकी जो पूरी यहाँ पर लंबाई है 625 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। अब अगर सिर्फ ये नेपाल पूछेगा तो नेपाल के साथ 275 किलोमीटर की यहाँ पर सीमा साझा होती है और चीन और तिब्बत के साथ यहाँ पर सीमा साझा होती है 350 किलोमीटर की। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछेगा तो कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है 625 किलोमीटर है और चीन और तिब्बत के साथ सीमा पूछेगा तो 350 किलोमीटर चीन और तिब्बत के साथ और 275 किलोमीटर जो सीमा बनाता है नेपाल के साथ बनाता है। ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर कुल 5 ज़िले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो 5 ज़िले कौन कौन से वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। एक आपका उत्तरकाशी हो गया, फिर आपका चमोली गढ़वाल हो गया, फिर आपका पिथौरागढ़ हो गया, फिर आपका चंपावत हो गया, फिर आपका उधम सिंह नगर हो गया। ये यहाँ पर सीमा बना रहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा। उसके बाद पिथौरागढ़ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। तो पिथौरागढ़ देखो आप लोग यहाँ पर मैप के जरिए देख सकते हो, यहाँ से सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है वो कौन सा ज़िला बनाता है, पिथौरागढ़ ज़िला सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। उत्तराखंड के आंतरिक ज़िले कौन कौन से, यानी कि जो किसी भी राज्य या फिर देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते तो वो आपके कौन से ज़िले होंगे, आंतरिक ज़िले होंगे। और आंतरिक ज़िलों की जो संख्या है 4 है। उत्तराखंड में आंतरिक ज़िलों की संख्या कौन कौन सी है, 4 है। तो टिहरी गढ़वाल हो गया, आपका रुद्रप्रयाग हो गया, आपका अल्मोड़ा हो गया और बागेश्वर हो गया। ये आपके अंदरूनी ज़िले हैं। तो यहाँ पर मैं आपके ज़रिए यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो देखो यहाँ पर जो किसी भी अन्य देश और राज्य के साथ सीमा साझा नहीं कर रहे हैं, तो ये आपका रुद्रप्रयाग हो गया, ये आपका टिहरी हो गया और फिर आपका यहाँ पर बागेश्वर आ जाएगा और फिर आपका ये अल्मोड़ा जाएगा। तो देखो इनकी जो सीमा है किसी और देश के साथ और किसी अन्य राज्य के साथ ये सीमा साझा नहीं करते, तो इसीलिए ये क्या है, अंदरूनी ज़िले। टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार, बागेश्वर और अल्मोड़ा आपके अंदरूनी ज़िले यानी कि आंतरिक ज़िले। और देखो गढ़वाल मंडल में रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल है और कुमाऊं मंडल में अल्मोड़ा और बागेश्वर है। तो गढ़वाल मंडल से 2 ज़िले कौन से जो जिनकी आंतरिक सीमा यानी कि किसी और के साथ वो सीमा साझा नहीं करते, रुद्रप्रयाग और टिहरी। और कुमाऊं मंडल से अल्मोड़ा और बागेश्वर।
उत्तराखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो देखो उत्तराखंड का सर्वाधिक वो जो सीमा साझा करने वाला जिला है वो है पौड़ी गढ़वाल। अब पौड़ी गढ़वाल देखो गढ़वाल मंडल में एक जिला यानी कि उत्तरकाशी को छोड़ के सबके साथ ये सीमा साझा करता है। तो फिर कितने हो गए? 5 जिले गढ़वाल मंडल से होंगे और 2 जिले ये करता है कुमाऊं मंडल के साथ। तो कुल मिलाकर 7 जिलों के साथ ये सीमा साझा करता है। तो अभी मैप के जरिए भी बताऊंगा। तो 7 जिले कौन कौन से? हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, टिहरी गढ़वाल हो गया और रुद्रप्रयाग हो गया, चमोली हो गया, अल्मोड़ा हो गया और नैनीताल हो गया। तो इनके साथ ये सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर अब आपको विस्तार से बताता हूँ। तो पौड़ी गढ़वाल वो जिला है जो सबसे अधिक सीमा साझा करता है। तो देखो ये आपका ये पौड़ी गढ़वाल है। पौड़ी गढ़वाल देखो ये टिहरी गढ़वाल के साथ यहाँ पे सीमा साझा कर रहा है, ये देहरादून के साथ भी यहाँ पे सीमा साझा कर रहा है, ये हरिद्वार के साथ भी सीमा साझा कर रहा है, ये रुद्रप्रयाग के साथ भी सीमा साझा कर रहा है, ये चमोली के साथ भी सीमा साझा कर रहा है, उसके बाद ये अल्मोड़ा के साथ भी सीमा साझा कर रहा है और फिर ये नैनीताल के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। तो कुल मिलाकर जो पौड़ी गढ़वाल जिला है 7 अन्य जिलों के साथ ये सीमा साझा करता है। ठीक है, गढ़वाल मंडल से 5 जिलों के साथ ये उत्तरकाशी है उसके साथ सीमा साझा नहीं करता है। बाकी जो 5 अन्य जिले तो उनके साथ सीमा साझा करता है और एक ही खुद हो गया 6 और गढ़वाल मंडल में 7 कुल जिले हैं जिसमें एक उत्तरकाशी हट जाएगा। तो यहाँ पर फिर यहाँ से 5 जिलों के साथ सीमा साझा करता है और कुमाऊं मंडल से 2 जिलों के साथ जिसमें अल्मोड़ा और जो नैनीताल है इनके साथ ये सीमा साझा करता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों का अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो होंगे कि यहाँ तक की जो जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। तो मैं विस्तार से आपका एक क्विक रिवीजन करा दूंगा ताकि जो भी हमने पढ़ा है इसको अब एक हम क्विक रिवीजन में ले लेंगे। तो देखो उत्तराखंड का जो ग्लोब पर विस्तार है तो उत्तरी अक्षांश अगर आपसे पूछा जाएगा तो उत्तरी अक्षांश से जो विस्तार है 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट ये इसका उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है। अगर विस्तार के बारे में पूछेगा तो अक्षांशीय विस्तार इसका जो है 2 डिग्री 44 मिनट इसका उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है और पूर्वी देशांतरी जो इसका विस्तार है 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर 81 डिग्री 2 मिनट इसका पूर्वी देशांतरी विस्तार है। और पूर्वी देशांतरी विस्तार अगर पूछेगा तो 3 डिग्री 28 मिनट इसका पूर्वी देशांतरी विस्तार है और 2 डिग्री 44 मिनट इसका उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करना है। उत्तरी अक्षांश विस्तार पूछेगा तो 2 डिग्री 44 मिनट और पूर्वी देशांतरी विस्तार पूछेगा तो 3 डिग्री 28 मिनट इसका पूर्वी देशांतरी विस्तार है। और विस्तार अगर पूछेगा कितना है तो ये आपको याद रखना है, पूर्वी देशांतरी विस्तार ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब भारत में जो है उत्तरी ध्रुव और पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो भारत की अगर लोकेशन पूछेगा तो भारत उत्तरी ध्रुव में और पूर्वी देशांतर में ये स्थित है। उत्तराखंड का आकार कैसा है? तो आयताकार है। अगर माप पूछी जाएगी तो पूर्व से पश्चिम 358 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण अगर लंबाई पूछी जाएगी तो 320 किलोमीटर है। उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 1.69% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में इसका स्थान आता है 18वां। अगर केंद्र शासित प्रदेश भी जुड़ जाएंगे फिर स्थान आएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से 20वां। पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र, तो देखो पर्वतीय क्षेत्र मैंने आपको बता दिया 86.07% पर्वतीय क्षेत्र यानी कि 46,000 वर्ग किलोमीटर पर्वतीय क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र पूछेगा तो 13.93% मैदानी क्षेत्र यानी कि 7,400 वर्ग किलोमीटर के लगभग मैदानी क्षेत्र है। अब जनपदों का जो क्षेत्रफल है, सबसे बड़ा जनपद है चमोली जिसका क्षेत्रफल है 8,030 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा जनपद है चंपावत जिसका जो क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर है। अब क्षेत्रफल के अनुसार सीट से 3 जनपद कौन कौन से? चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटे 3 जनपद कौन कौन से? चंपावत हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, बागेश्वर हो गया और हरिद्वार जो है वो चौथे नंबर पर आता है। प्राकृतिक सीमा कहाँ है? तो उत्तर में वृत्त हिमालय, पश्चिम में टोंस नदी है, दक्षिण पश्चिम अगर पूछेगा तो शिवालिक क्षेत्र जाता है, दक्षिण पूर्व पूछेगा तो तराई क्षेत्र जाता है और पूर्व में काली नदी आती है। राजनीतिक सीमा पूछेगा तो राज्य और अंतर्राष्ट्रीय, तो उत्तर में देखो चीन है और ऑक्यूपाइड तिब्बत है। ठीक है, तो सीमा साझा करने वाले जिले कौन कौन से? पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी चीन और तिब्बत के साथ सीमा साझा करते हैं। पश्चिम में कौन सा राज्य है? पश्चिम में हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा होती है। और कौन कौन से उत्तराखंड से कौन से जनपद सीमा साझा करते हैं? उत्तरकाशी और देहरादून। और अगर हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश के 3 जनपद उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं। हिमाचल प्रदेश के देखो 3 जिले उत्तराखंड से अपनी सीमा लगाते हैं। कौन कौन से? वो एक तो हो गया श्री रामपुर, एक हो गया किन्नौर और एक हो गया शिमला। श्री रामपुर, शिमला और किन्नौर ये हिमाचल प्रदेश के 3 जिले हैं जो उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। श्री रामपुर
शिमला और किन्नौर जो है ये उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अब दक्षिण में क्या है, दक्षिण में उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा होती है। तो उत्तराखंड से जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले जनपद है उसमें देहरादून आ गया, हरिद्वार आ गया, पौड़ी आ गया, और फिर आपका एक नैनीताल आ गया और एक आपका उधम सिंह नगर आ गया। तो उत्तराखंड से 5 ज़िले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, और उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले जो उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के कितने, 7 ज़िले। तो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से, सहारनपुर आ गया, आपका मुजफ्फरनगर आ गया, बिजनौर आ गया, मुरादाबाद आ गया, रामपुर आ गया, बरेली आ गया और पीलीभीत आ गया। तो ये 7 जनपद उत्तर प्रदेश के हैं जो उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद और रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ये आपके 7 ज़िले हो गए जो उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं, और ये कहाँ के, उत्तर प्रदेश के। अब देखो सहारनपुर जो है ये कहाँ से कहाँ तक सीमा लगाता है, तो देहरादून और हरिद्वार के साथ सहारनपुर सीमा लगाता है अपनी। मुजफ्फरनगर जो हो गया तो ये हरिद्वार के साथ अपनी सीमा लगाता है। बिजनौर जो है हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, उधम सिंह नगर और नैनीताल के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है कौन सा, बिजनौर। और जो मुरादाबाद है तो ये मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, तो ये 4 ज़िले जो हैं ये उधमनगर से अपनी सीमा साझा करते हैं। मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। अब पूर्व में क्या है, पूर्व में नेपाल है और सीमा साझा करते हैं पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, ये पूर्व में नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखो, कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है 625 किलोमीटर है। नेपाल के साथ अगर सीमा पूछेगा तो 275 किलोमीटर नेपाल के साथ सीमा लगाता है, और चीन और तिब्बत के साथ सीमा कितनी लगाता है, 350 किलोमीटर की यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जनपद कौन कौन से, चमोली गढ़वाल, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, ये 5 ज़िले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और पिथौरागढ़ क्या है, दोनों देशों यानी कि चीन और नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य है, और सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जो जनपद है वो पिथौरागढ़ है, चाहे वह कुल सीमा हो या फिर नेपाल के साथ या फिर चीन के साथ। तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जनपद कौन सा है, पिथौरागढ़ है। उत्तराखंड के चरम बिंदु वाले जनपद कौन कौन से, तो सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, उधम सिंह नगर सबसे दक्षिणी जिला है। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, उत्तरकाशी है। और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, पिथौरागढ़ है। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, देहरादून है। सबसे दक्षिणी जिला उधम सिंह नगर, सबसे उत्तरी जिला उत्तरकाशी, सबसे पूर्वी जिला पिथौरागढ़, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, देहरादून है। अब देखो आंतरिक जिले कौन कौन से, ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। तो दो आंतरिक जिले क्या होते हैं, तो वे जिले जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य या फिर देश से नहीं लगती है। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 4 है। तो गढ़वाल मंडल से 2 आएंगे, रुद्रप्रयाग और टिहरी। कुमाऊं मंडल से भी 2 आएंगे, अल्मोड़ा और बागेश्वर। तो इनकी सीमा किसी अन्य राज्य और देश के साथ सीमा साझा नहीं होती है। तो गढ़वाल मंडल से रुद्रप्रयाग और टिहरी है, कुमाऊं मंडल से अल्मोड़ा और बागेश्वर है, जिनकी सीमा किसी अन्य देश या फिर राज्य से नहीं लगती है। अब मंडलों के बीच जनपदों की जो संख्या है, तो कुमाऊं के जो जिले जो गढ़वाल से लगते हैं उनकी संख्या कितनी है, 4। तो कुमाऊं की 4 ऐसे जिले जो गढ़वाल से अपनी सीमा लगाते हैं, कौन कौन से, पिथौरागढ़ लगाता है, बागेश्वर लगाता है और अल्मोड़ा लगाता है और नैनीताल लगाता है। तो पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा और नैनीताल, तो ये 4 ज़िले जो गढ़वाल मंडल से अपनी सीमा लगाते हैं। और गढ़वाल मंडल के 2 ज़िले जो कुमाऊं मंडल से अपनी सीमा लगाते हैं वो कौन कौन से, पौड़ी गढ़वाल और चमोली। अब सर्वाधिक जनपदों से सीमा साझा करने वाला जनपद कौन सा है, पौड़ी गढ़वाल। 7 जनपदों से ये अपनी सीमा साझा करता है, ये आपको मैंने ऊपर विस्तार से बता दिया। हरिद्वार, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली। गढ़वाल मंडल में उत्तरकाशी को छोड़कर सभी गढ़वाल के जिले और अल्मोड़ा और नैनीताल कुमाऊं मंडल के 2 प्रमुख जो जिले हैं उनके साथ पौड़ी गढ़वाल अपनी सीमा साझा करता है। तो उत्तराखंड के भूगोल के रिगार्डिंग सारे टॉपिक आप लोगों के यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से मैंने आपको विस्तार से बता दिया। और आप लोग भी अपने नोट्स यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो काफ़ी सिंपल वे में। और बाकी अगर आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो QR कोड को जरूर सपोर्ट करके हमें फाइनेंशियली सपोर्ट जरूर दिखाइए।